आप सभी लोग यहाँ पे आ रखे थे, आपने अपना पूरा समर्थन दिया। बारिश धूप ना देखते हुए भी आप आए, तो इससे पता चलता है कि हम लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। चलिए, हम तो इस पीढ़ी पे जहाँ भी हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की खुशी हो रही है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, उनके हक के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे जंतर मंतर का जिक्र हो रहा था, तो आप में से बहुत लोगों को पता भी है। टिहरी से मैं जंतर मंतर गई थी, प्रोटेस्ट में शामिल थी। 20 जुलाई को भी मैं वहाँ पे थी और आप लोगों ने समर्थन मुझे दिया था ऑनलाइन, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर हम आज इसीलिए हैं मांगों को लेकर। उस दिन भी बात थी राइट टू एजुकेशन की और आज भी बात है राइट टू एजुकेशन की, तो हम सिर्फ इसी की बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम में से जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा कि जिसके परिवार में कभी भी कोई ऋषिकेश या देहरादून नहीं गया होगा हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। इमरजेंसी में हम जाते हैं, बहुत रुपया खर्च करके जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई है। कितनी सारी घटनाएं सुनने में आती हैं कि जब हम सुनते हैं कि दूरस्थ गांव में कोई महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो प्रसूति अवस्था में ही मर जाते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि 2026 में आके भी हमें इस चीज की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन आप आए हैं तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जंतर मंतर में हम थे तो वहाँ भी हम रुके नहीं, हम दिन रात लगे रहे, लाठियां पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी 25 जुलाई को रेजिग्नेशन हुआ। बस ये है कि अगर हम सब एकत्रित हो जाएंगे तो फिर जो गलत कर रहा है उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। धन्यवाद। और दूसरे की बात ये माननी पड़ेगी कि आप संगठन से जुड़े होने